नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूरोप के विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को जन्म देने का श्रेय यूरोपीय देशों को है। यूरोपीय विद्वानों का ये दावा उचित नहीं है। ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विधिशास्त्रियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोप से प्रारंभ हुई तथा उसे उत्पन्न करने का श्रेय पश्चिमी सभ्यता को है। रामायण तथा महाभारत के मौलिक ग्रंथों को पढ़ने से गलत सिद्ध होता है। श्री धवन के अनुसार वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में ये स्पष्ट हो जाएगा कि रामायण युग में प्रभुसत्ता वाले शासकों के संबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित थे जिनकी सभी प्रभुसत्ता वाले शासकों ने मान्यता प्रदान की थी। उनके अनुसार ये सिद्धांत आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय विधि की आधारशिला हैं। यद्यपि ये उचित है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का भारत में बहुत प्राचीन समय से ही विकास हो गया था, परंतु ये मानना पड़ेगा कि विधि शास्त्र की एक निश्चित शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभ 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में हुआ और इसकी ये विशेष प्रकृति आधुनिक यूरोपीय राज्यों की प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभ तथा विकास का संबंध है, लगभग सभी यूनानी राष्ट्रों ने इसका विकास में योगदान दिया। इस संबंध में यहूदियों, रोमनों, यूनानियों, हिंदुओं तथा मुसलमानों के योगदान विशेष उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम पढ़ेंगे यहूदियों का योगदान। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि यहूदियों के दूसरे देशों से संबंध थे। ये संबंध कुछ निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। यहूदियों का एक सामान्य नारा था कि अजनबी से प्रेम करो क्योंकि तुम भी कभी मिस्र में अजनबी थे। लव द स्ट्रेंजर फॉर योर वर स्ट्रेंजर्स इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। इस नारे से स्पष्ट होता है कि यहूदी अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते थे, परंतु चूँकि अपने धर्म के अनुसार वे एकत्ववाद में विश्वास रखते थे, इसलिए वे उन देशों की समानता के आधार पर मान्यता प्रदान नहीं करते थे जो बहुवाद में विश्वास रखते थे। यहूदी अपनी संधियों का विधिपूर्वक पालन करते थे तथा वे राजदूतों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करते थे। इस प्रकार यहूदियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में प्राचीन समय में अपना योगदान दिया था। यूनानी। इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि संसार के अधिकांश देश संस्कृति व सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। यूनानियों ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु ने विश्व को अपने विचारों तथा दर्शन द्वारा मार्गदर्शन किया। यूनानी छोटे छोटे नगरों में रहा करते थे। वह नगर राज्य स्वतंत्र तथा स्वशासित होते थे। इन राज्यों के आपस में अच्छे संबंध हुआ करते थे। इनके संबंध निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। यूनानियों द्वारा युद्ध तथा शांति के निश्चित नियमों का निर्माण किया था। वे समस्याओं को बहुधा विवाचन द्वारा समाधान किया करते थे।
बिना पूर्व घोषणा के युद्ध नहीं किया जाता था। युद्धबंदियों की अदला बदली की जाने की प्रथा थी, परंतु कुछ युद्धबंदियों को धन लेकर छोड़ देने का प्रावधान उस समय था। यूनानियों ने युद्ध संबंधी बहुत से नियमों का विकास किया। ओपेनहाइम ने बहुत ही उचित मत प्रकट किया कि यूनानियों ने विश्व को ये दिखा दिया था कि किस किस प्रकार के प्रभुसत्ता वाले राज्य आपस में सहयोग करके एक समुदाय के समान रह सकते हैं। इस प्रकार यूनानियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभ काल में अत्यधिक योगदान प्रदान किया, परंतु ये स्मरणीय है कि यूनानियों ने जहाँ एक और कला, दर्शन आदि के विकास की प्रतिभा थी, वहीं विधि के विकास में उतनी प्रतिभा नहीं थी, परंतु फिर भी परोक्ष रीति से यूनानी दर्शन तथा विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनानी और यहूदी जो कि थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के योगदान में काफ़ी विकास में काफ़ी योगदान दिया। यूनानियों की जो धारणा थी अजनबी से प्रेम करो, क्योंकि तुम भी कभी मिस्र में अजनबी थे, में ये बात साफ झलकती है कि आपको अपने अन्य व्यक्तियों से जिनको आप नहीं जानते उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। यहूदी अपनी संधियों का विधिक पूर्वक पालन करते थे तथा वे राजदूतों का विशेषाधिकार अनुमुक्तियाँ प्रदान करते थे, यानी कि यहूदी व्यक्ति संधियों के पालन में अपना सम्मान पूर्वक करते थे एवं राजदूतों को जो स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था वो देते थे तथा उनको जो स्वतंत्रताएँ थी वो भी प्रदान की गई थी। इसी प्रकार यूनानियों में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो जैसे महान दार्शनिक थे, उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के योगदान में विकास में काफ़ी योगदान किया और कला एवं दर्शन आदि के विकास की प्रतिभा थी। विधि के विकास में भी उतनी प्रतिभा नहीं थी, फिर भी उन्होंने परोक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को काफ़ी प्रभावित किया। और विशेष तो है जो युद्धबंदियों की नीति थी, उस नीति के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना योगदान प्रकट किया। इस तरीके से हम इस भाग में हमने यूनानियों एवं यहूदियों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के योगदान के बारे में पढ़ा। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि रोमन, हिंदू एवं मुसलमानों द्वारा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद।